स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉपिक सेल्फ इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्टेंस. It is a circuit containing an inductor. Inductor is a coil of many turn. It is equivalent to the solenoid, a battery and a key. When we will keep the key in on position, current will start growing in this circuit. Current increase होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा. इंड्यूस्ड ईएमएफ लीड टू द इंड्यूस्ड करंट. मीन्स as we know that according to Faraday's second law of electromagnetic induction, induced EMF is equal to negative rate of change of magnetic flux linked with this coil, or and the direction of induced EMF always opposite to the change that produce the magnetic flux as well as magnetic field. Means कि जो induced current है, जो भी cause इसमें चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रोड्यूस कर रहा है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन है. इट मीन्स कि जब इसमें हम करंट पास करने की कोशिश करते हैं तो इसकी करंट की ग्रोथ को कोई एक प्रॉपर्टी है जो अपोज करती है. जब हम की को रिलीज करते हैं तो इसमें जब करंट डिक्रीज होता है तो डिक्रीज के लिए भी वन प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल विच अपोज द डिक्रीज इन करंट इन दिस सर्किट. इट मीन्स कि करंट मैक्सिमम होने के लिए भी कुछ टाइम लेगा और ज़ीरो होने के लिए भी कुछ टाइम लेगा. इट मीन्स कि इस सर्किट की वो प्रॉपर्टी विच ऑलवेज अपोज द ग्रोथ और डीके ऑफ करंट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर L. सो सेल्फ इंडक्शन मीन्स कि दिस प्रॉपर्टी opposes or decay the current by itself. That is why it is called self induction, or the phenomena, the term used here is self induction. It is denoted by capital L. Now we will understand what is coefficient of self induction. Suppose current passing through this electric circuit phi directly proportional to the rate of change of the current, and कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हमने L से डिनोट कर दिया. L हियर मीन सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस. नाउ द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज हेनरी. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये करंट के ग्रोथ और डीके दोनों को ही अपोज करता है. मीन्स कि इनर्शिया मीन्स जो इसकी नेचुरल स्टेट है, जब हम करंट इसमें से पास करेंगे तो इसमें करंट मैक्सिमम होना चाहिए, बट वो मैक्सिमम नहीं हो पाता. उसके मैक्सिमम होने के लिए इसकी जो प्रॉपर्टी अपोज करती है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नाउ द अनदर यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन वी कैन डिराइव अकॉर्डिंग टू फेराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. एप्सिलॉन इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी. जब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट अप करेंगे फाई की एल आई फ्रॉम हियर, तो हम इसकी वैल्यू लेंगे एल डेरिवेशन के साइन से पहले ले लिया आई. ओके, हमारे पास ये हमने इसका यूनिट फाइंड आउट करना है, तो ये वोल्टेज में होता है. इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन का यूनिट निकालने के लिए डी आई अपॉन डी टी. डी आई मीन्स स्मॉल चेंज इन करंट, एम्पियर में डिनोट हुआ, एंड स्मॉल टाइम इंटरवल सेकेंड. तो इसकी यूनिट जो बनी वोल्टेज सेकेंड मल्टीप्लाई हो गया, एम्पियर पर नेगेटिव लग गया. ये इसका सेकेंड यूनिट है. वन मोर यूनिट वी कैन मेंशन हियर. L इज इक्वल टू हियर फ्रॉम दिस फॉर्मूला L इज इक्वल फाई इज इक्वल टू एल आई. L इज इक्वल टू फाई अपॉन आई. फाई डिनोट हियर मैग्नेटिक फ्लक्स. द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर और करंट की एम्पियर होती है. तो इससे भी हम इसकी यूनिट डिराइव कर सकते हैं. डी वेबर अपॉन एम्पियर, इसकी यूनिट बनी वेबर एम्पियर. सो वी कैन मेजर द इंडक्टेंस बाय 3 यूनिट, हेनरी, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर और वेबर पर एम्पियर. दिस इज द होल concept about the
self induction and self inductance. Important topic of this chapter is self inductance of a solenoid. एक solenoid self induction किस तरह से प्रोड्यूस होती है, किस तरह वो self inductance के लिए contribute करता है. Solenoid is a coil of many turn. When it is connected to electric source, current will start growing in this coil. The magnetic field of the solenoid nu naught Ni, ये हमें previous chapter से previous derivation से हमें पता है. And that suppose the total number of turn in this coil is capital N से denote कर रहे हैं, and the number of turn per unit length N और length से multiply कर दिया तो total number of turns capital N is equal to NL. Now the magnetic flux linked with each turn, हर एक टर्न के साथ magnetic flux कितना है, वन टर्न के साथ, that is B into A. Here B is equal to वन टर्न के लिए यहाँ वन सबस्क्रिप्ट लगाया है. B is equal to न्यू नॉट Ni और A. एंड जब हम टोटल पूरे सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फ्लक्स लेंगे, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स इन वन टर्न Nia into total number of turns, and so the nu naught Nia और total number of turn है small n और L is equal to nu naught n को n से multiply अगर हम करते हैं तो n square Ia and L. But by the property of self induction we have derived magnetic flux linked with the coil when current will start growing in this coil और decay या फिर grow दोनों में से, तो L is equal to phi is equal to Li होता है. अब ये भी टोटल फ्लक्स है सोलेनॉइड का और ये भी सोलेनॉइड का टोटल फ्लक्स है. जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो Li is equal to न्यू नॉट n स्क्वायर Ia L. आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो सेल्फ इंडक्शन के लिए हमारे पास एक मैथमेटिकल फार्मूला बन जाएगा, दैट इज़ न्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल. बट ये फार्मूला हमें सिर्फ एक ही टर्न का सेल्फ इंडक्शन दिखा रहा है, तो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ एन फ्रॉम हियर, स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, न्यू नॉट कैपिटल एन और एल का स्क्वायर किया ए एल. एल इज इक्वल टू न्यू नॉट एन स्क्वायर L square A और L. On solving we get self induction depend upon the number of turns in a solenoid. एक solenoid में कितनी number of turn है, area of cross section की coil का area of cross section कितना है और solenoid की length कितनी है. बट अगर सेम इन coil में अगर हम कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट, कोई सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट कर देते हैं, तो ये तो परमिएबिलिटी एक सोलेनॉइड के मटेरियल की है, बट अगर हम इसमें एक कोई सॉफ्ट आयरन कोर या कोई मैग्नेटिक मटेरियल इंसर्ट करते हैं तो इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन में इतनी सेल्फ इंडक्शन तो रहेगी, न्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए, देन इसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी भी जुड़ जाएगी, देन रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द न्यू आर से इसको डिनोट करेंगे L. It means कि when we insert a soft iron core inside a solenoid, the self induction of the coil will